नीट 2027 के लिए कुछ बहुत मेजर अपडेट है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चों, 2026 का पेपर आपने दिया, आपको यह पता चला कि भाई हमारा एग्जाम जो था वो लीक हुआ और लीक होने के बाद वापस से एग्जाम हुआ। लेकिन अब 2027 को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और आज मैं आपके सभी सवालों का आंसर जरूर करूंगा। जैसे कि आपका पेपर सीबीटी होगा और अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। बस सबसे पहले नीचे कमेंट में आप लोग यस लिख दीजिए अगर आप लोग नीट 2027 के एस्पिरेंट्स हैं तो। और याद रखना, वीडियो के लास्ट में बने रहना क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपसे कि यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब अपना इस्तीफा दिया था तो उस इस्तीफे के अंदर उन्होंने कुछ यहां पर बात कही थी, हम उसे एक बार देखते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से इस वाली लाइन को पढ़ें, ये हमारे लिए पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एनटीए ने अभी तक इस चीज की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं की है कि वो सीबीटी कराएगी, लेकिन हाँ बहुत बार हमें हर जगह से सुनने को मिला है। लेकिन अब जब हमारे पास खुद, जब यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर थे और जब ये रिजाइन दे रहे थे, तब उन्होंने अपने इस रेजिग्नेशन लेटर के अंदर ये बात लिखी थी, आप देखिए। किंतु 3 मई को हुई नीट परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया गया और वापस से रीनीट करवाया गया। और इन्होंने बोला है कि इसके साथ ही अगले वर्ष यानी कि 2027 में इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर बहुत सिंपल सी चीज है। उन्होंने ये बोला है कि अब जैसे अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सिंपल तरीके से, तो यहां पर निर्णय लिया गया है कि अब 2027 में सीबीटी बेस्ड होगा। अब आपको ये चीज तो पता चल गई, लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सीबीटी बेस्ड होगा कैसे, क्या उसका पैटर्न है। अगर मैं आपसे ही बोलता हूं कि भाई सीबीटी जो कि हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है। काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि घर में बैठ जाएंगे, कंप्यूटर ऑन करेंगे, टेस्ट होगा, हमारा टेस्ट हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेंटर पर जाना पड़ेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आपके घर से एग्जाम हो जाएगा। सबसे पहली चीज की एक नॉर्मल चीजें हम लोग देखते हैं। ये देखो, मुझे एक बात बताओ कि टोटल हमारे पास कितना है, 20 लाख बच्चा है अप्रोक्स। हालांकि 22 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया था, लेकिन फिर भी मैं 20 लाख बच्चा मान रहा हूं। अब क्या 20 लाख बच्चों का एक साथ सेंटर पर पहुंचकर सीबीटी बेस्ड टेस्ट को देना पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब जैसे हमारे पास जेई होता है, सीयूटी वगैरह के एग्जाम होते हैं, यानी कि जहां पर हम लोग देखते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, वहां पर मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसमें बात करता हूं, यहां पर क्या होगा, मल्टीपल शिफ्ट होगी। आपको 2-4 पॉइंट यहां पर ध्यान रखने, एक तो आपकी मल्टीपल शिफ्ट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका यही रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोग यहां पर देखेंगे मल्टीपल शिफ्ट के साथ एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो कि होगा पेपर का डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल, ये 3 पोर्शन है जो आपको जानने चाहिए। डिफिकल्टी लेवल, ये देखो। अब एक बात को आप लोग थोड़ा सा समझिए, अगर आपका पेपर यहां पर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, मान लेते हैं कि मैं एक दिन के अंदर मान के चलता हूं कि 5 लाख बच्चों का सीबीटी हो जाएगा। अब अगर एक दिन में हो जाएगा तो मतलब हमारे पास कितने बने टोटल, 4 दिन। ठीक है, अब 4 दिन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि एक साथ 5 लाख बच्चा बैठ जाएगा, आपकी शिफ्टिंग में पेपर होगा, किसी का शिफ्ट 1 में तो किसी का शिफ्ट 2 में। यानी एक होगी मॉर्निंग वाली शिफ्ट और एक होगी आपकी इवनिंग वाली शिफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं मल्टीपल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट पेपर। डिफरेंट पेपर, सबसे पहली चीज डिफरेंट पेपर आपके पास आएगा। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोचो अब तक अगर आप लोग पीवाईक्यू करते थे या फिर आप लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते थे, तो 2015 का आपने पेपर ले लिया, 17 का ले लिया, 18 का ले लिया, 19 का ले लिया, तो एक पेपर हो गया आपके पास। लेकिन अगर जब आप 2027 की बात करेंगे तो यहां पर मल्टीपल शिफ्ट होंगी, मल्टीपल पेपर होंगे। अगर आपका 4 शिफ्ट में पेपर, मतलब दिन में 2 शिफ्ट हो रही है और टोटल 4 दिन तक ये शिफ्ट चली, यानी कि आपको 8 पेपर एक ही साल के अंदर मिल जाएंगे, वो भी अलग। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो टोटल आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल के लिए अलग अलग ही होगा। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल शिफ्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, डिफरेंट फॉर एवरी शिफ्ट, सिंपल सी चीज है, डिफरेंट फॉर एवरी शिफ्ट। हर एक शिफ्ट के लिए पेपर क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। इसका मतलब ये होता है कि पेपर आपका किसी बच्चे का इजी आ सकता है, किसी बच्चे का टफ आ सकता है। हो सकता है किसी बच्चे को अपने एग्जाम में, यानी किसी शिफ्ट में पेपर आपका बायो का इजी आ जाए, किसी में केमिस्ट्री का, तो किसी में फिजिक्स का, हो सकता है किसी में एक टफ आ जाए। तो मतलब ये अलग अलग चीजें चलेंगी। अब एक बात मुझे बताओ, जब ये अलग अलग पोर्शन होगा तो फिर काउंसलिंग किस बेस पर होगी, अब आपका दिमाग यहां जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास टर्म आता है नॉर्मलाइजेशन।
नॉर्मलाइजेशन में आपको सिंपल से बताता हूं। मान लो आपके पास 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया ये, ठीक है। एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं, हम लोगों ने जस्ट एग्जांपल के लिए 2 दिन को यहां पर ले लिया कि मान लो हमने 3 बार पेपर देखा, 3 पेपर को हमने देखा। हमने देखा कि भाई मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे पास आ रहे थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे पास होने चाहिए थे वो कितने थे? 720। 720 यहां पर, 720 यहां पर, 720 यहां पर। बहुत सिंपल चीज है। अब यहीं पर क्या हुआ कि देखा गया हमारे पास कि मैक्सिमम मार्क्स 720 आने चाहिए थे, लेकिन यहां पर जिस बच्चे के आए हैं हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहां पर किसी बच्चे के आते हैं 710, मान लो किसी बच्चे के यहां पर 710 नंबर आते हैं, और यहां पर हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं 680, और इस वाली शिफ्ट में हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं 670। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, और आपके तीनों में ही जो मार्क्स हैं वो मैं मान के चलता हूं कि मान लो 615 या 620 हम लोग ले लेते हैं। मान लो आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 620 आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके नंबर है। ये देखिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब एक बात बताओ, जब आपका टॉपर, यानी कि आप शिफ्ट 1 में जब हम बात करेंगे तो टॉपर के मार्क्स आए 710, उसी में किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 620, तो इसका मतलब पेपर आसान था तभी वो बच्चा ले आया। इसका मतलब यहां पर पहली शिफ्ट में जो बच्चे की परसेंटाइल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं। मान लो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ, हाईएस्ट मार्क्स मतलब जो टॉपर के मार्क्स पहुंचे हैं उस वाली शिफ्ट में वो पहुंचे हैं 680, और आपके मार्क्स आ रहे हैं 620, तो इसका मतलब आप टॉपर के काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर यहां पर टॉपर के मार्क्स 670 आ रहे हैं लेकिन आप उसी के अप्रॉक्स में पहुंचे हुए 620 मार्क्स पर, इट मींस कि आपकी परसेंटाइल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब देखो, इन तीनों को मिलाकर के एक टर्म बनता है जिसे हम बोलते हैं, सबकी जो मेन काउंसलिंग होती है तो नॉर्मलाइजेशन होते हैं। तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए 4 से 5 नंबर ऊपर और नीचे आराम से हो सकते हैं, मतलब प्लस माइनस आपके 4 से 5 नंबर या 10 नंबर तक हो सकते हैं। उसी चीज को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि हर एक शिफ्ट का पेपर का लेवल जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उस बिहाफ पर किस तरीके से बच्चों के मार्क्स बढ़ाने हैं या फिर कम करने हैं वो यहां पर देखा जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमारे पास ओवरऑल करके 20 लाख बच्चा है, ठीक है। 20 लाख बच्चा अगर हमारे पास है तो डिफिकल्टी पेपर लेवल अलग अलग आएगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होगी जहां पर हम लोग बात करते हैं मार्क्स टॉपर के हर एक शिफ्ट में अलग आएंगे। मान लो शिफ्ट 1 में जो टॉपर बैठा है हो सकता है वो 710 ले आए, वहीं पर अगर मैं बात करता हूं इवनिंग शिफ्ट यानी शिफ्ट 2 के अंदर जो बच्चा बैठा है वो 690 वाला ही हाईएस्ट हो, क्योंकि पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो गया। तो इस बिहाफ पर जो आपकी परसेंटाइल है वो ऊपर और नीचे रहेगी, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स प्लस और माइनस होते हैं, सिंपल सी चीज। अब एक और क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा रहता है कि क्या यहां पर कोई लिमिट लगने वाली है। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि क्या यहां पर कोई लिमिट लगने वाली है कि हमारे पास आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, आप एक बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, एज लिमिट हो गई या किसी भी चीज की लिमिट लगने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रीजन बता देता हूं पूरे प्रूफ के साथ। रीजन ये है कि अगर 2027 के अंदर ये लिमिट लगनी होती तो आपको पहले से बता दिया जाता, क्योंकि अब आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए तो ये नहीं होगा, 2027 वाले बच्चों के लिए ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई बच्चा 2029 या फिर 2030 के लिए बैठा हुआ है तो शायद अगले साल ये नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चिंत रहें, इस बार आपने चाहे 10 बार पेपर दिया हो, 20 बार दिया हो, आपकी कोई भी एज हो, आप 12th के बाद होने चाहिए बस, ठीक है, 12th आपने पास आउट होने चाहिए या अपियर होना चाहिए, बस दैट्स इट। उसके बाद आपकी एज मैटर नहीं करती, आप बैठ करके नीट के एग्जाम को इजिली यहां पर दे सकते हैं। बहुत सिंपल चीज है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में वीडियो के आपको कुछ बताऊंगा, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाई देखो, आई क्वांटा का एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड करके वहां पर नीट वाले सेक्शन में आ जाइए। अब नीट वाले सेक्शन में जब आप लोग आ जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? फ्री डाउट सॉल्विंग, फ्री डाउट, ठीक है, जो भी आपको पूछना है आप आराम से वहां पर डालिए, जो भी आपको देखना है। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रॉपरली आपको स्टडी मटेरियल यहां पर मिलेगा, और सिंपल सी चीज है, आपको यहां पर प्रॉपरली क्या मिलेगी? एग्जाम अपडेट मिलेगी। मतलब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि यार एक बात बताओ, जब बच्चा यहां पर तैयारी करता है किसी भी चीज की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है, अब उसके दिमाग में बहुत बार ये सब आता है कि यार मैं कुछ मटेरियल यहां से लूं, कुछ वहां से, कुछ वहां से, कुछ वहां से। अब इन सब चीजों के चलते ना आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैंने पर्सनली मेडिकल एग्जाम की तैयारी करी है, मेरा नाम डॉक्टर रवि है, और मुझे पता है कि कैसे प्रॉब्लम बच्चों को आती है जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टेज में होते हैं। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि भाई आई क्वांटा का ऐप डाउनलोड कीजिए, चाहे आप एप्पल यूजर हैं, आप एंड्रॉइड यूजर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐप डाउनलोड करके नीट वाले ग्रुप में आ जाइए, आपको सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत सिंपल है, इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।